हेलो, मैं डॉक्टर शालिनी भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि खाने से या ना खाने से आपके अस्थमा पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसको खाने से आपका अस्थमा बेटर हो सकता है। जिंजर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता है, अदरक घर में सबके घर में अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है और इसके सेवन से आपका जो इन्फ्लेमेशन है, जो स्वेलिंग है आपके एयरवेज की, जो कि सिंगल सोर्स है आपके अस्थमा के सारे सिम्टम का, उसमें रिलीफ मिल सकता है। दूसरा, हल्दी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हल्दी में? हल्दी में एक सब्सटेंस होता है कुरकुमिन हमारे लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करता है जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती है लंग्स के अंदर। तीसरा है एप्पल एंड ऑरेंजेस। अब यूँ तो लोग कहते हैं कि ठंडा नहीं खाना चाहिए और ऑरेंज तो ठंडा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एप्पल एंड ऑरेंजेस को हमने देखा है कि इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होता है। ये आपकी जो लंग्स की स्वेलिंग है उसको कम करने में हेल्प करता है। अब अगर स्वेलिंग कम होगी तो आपके अस्थमा में वैसे ही बेटर फील होगा। चौथी चीज़ हम बात करेंगे टोमेटो जूस के बारे में। टोमेटो जूस में जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं वो आपके लंग्स की इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को, आपकी जो छाती में जकड़न है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। और रिसर्चेज में पाया भी गया है कि यदि आप इसका सेवन 1 हफ्ते लगातार करते हैं तो आपके अस्थमा के सिम्टम्स में तुरंत कंट्रोल आ जाता है। इसके सिवा पोमेग्रेनेट यानी कि अनार में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके इन्फ्लेमेशन को तो कम करते ही करते हैं, साथ में बहुत सारे पेशेंट जिनके लंग्स वीक हो गए हैं ट्यूबरक्लोसिस से या उनके टिश्यू इंजरी हो चुकी है लंग्स में, उसको भी ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है अस्थमा में, क्योंकि ये सब चीज़ों के होने से या इनको खाने से आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। क्या ना खाएं? सबसे पहले बात करूँगी वाइन एंड बियर के बारे में। वाइन एंड बियर में जो सल्फाइड्स होते हैं ये और जैसे कि अचार और कोल्ड ड्रिंक्स इन सब में मिलते हैं। इन सब को यूज़ करने से ये जो सल्फाइड्स होते हैं ये आपके लंग्स की इन्फ्लेमेशन को तेज़ी से बढ़ाते हैं और इसको खाने के या इसका सेवन करने के थोड़े ही समय में बहुत जल्दी आपको सिम्टम्स एग्रावेट मिलते हैं। दूसरा, हम बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। ये एक डुप्लीकेट शुगर है जिसके यूज़ से आपका जो लंग्स के अंदर की स्वेलिंग है वो बढ़ती है। लंग्स की स्वेलिंग के साथ साथ ये म्यूकस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी छाती में जकड़न और अस्थमा के सिम्टम्स में एग्रावेशन देखने को मिलता है। इसके सिवा बात करेंगे तीसरी चीज़ फैट फूड्स के बारे में। फैट फूड यानी कि रेड मीट हो गया, आपका ऑयली फूड हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लंग्स के अंदर म्यूकस को बढ़ाती है, म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और कई जगह पर हमने देखा है कि जो भी लोग ओवरवेट है या ओबेसिटी से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं उन्हें अस्थमा के सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अस्थमा ओवरवेट होने की वजह से अब क्या होता है कि आपके लंग्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो इसकी वजह से आपका अस्थमा बिल्कुल एग्रावेट होता है। तो अपने फ़ैट फूड को बिल्कुल बंद करिए। इसके सिवा हम बात करेंगे प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में। अब प्रोसेस्ड फूड क्या है? प्रोसेस्ड फूड यानी कि आपके केक हो गए, पुडिंग्स हो गए या आर्टिफिशियल जो चीज़ें प्रोसेस्ड मिलती है मार्केट में, वो सब। इन सब के सेवन से भी आपका लंग्स का प्रॉब्लम बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही अस्थमा ट्रिगर होगा, जैसे ही कंजेशन बढ़ेगा, आपके लंग्स की स्वेलिंग बढ़ेगी, आपके अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। इसके सिवा पांचवी चीज़ है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा दूध, दही, कुछ भी, जो भी जितनी भी चीज़ें हमारी दूध से बनती हैं उनसे आपका एयरवेज का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और एयरवेज के इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ये आपके कफ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए इन 5 चीज़ों का सेवन ना करने से आपका अस्थमा काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। ज़्यादा समय तक अस्थमा की समस्या से परेशान रहने पर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं भारत होम्योपैथी में। धन्यवाद।